यीशु के अजीम जलाली और मोतबर नाम में तमाम देखने वाले व्यूवर्स की सलामती हो। मैं सहरी जाज आपको हर सुबह मसीह प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि अजीज़ों, हम हर सुबह खुदाम के कलाम में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। इससे पेशतर कि हम बाइबल मुक़द्दस में से कुछ सीखें, आज मैं अपने सरमन का जो है वो आगाज़ एक स्टोरी के साथ करूँगी और आपको एक ऐसे शख्स से मुतारिफ करूंगी जिसके अंदर जो है खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाने की तड़प थी। एक मिशनरी जो है वो खुदा का कलाम पहुंचाने के लिए जो है वो किस कदर तगोदो करता है या मेहनत करता है। सबसे पहले तो वो गिफ्ट जो है अफ्रीका में बेचता है कि शायद वहाँ के लोग इन गिफ्ट्स को देखकर या गिफ्ट्स को हासिल करके मसीह के पास आ जाएंगे या खुदा को कबूल कर लेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि खुदा उस मिशनरी से कलाम करता है और खुदा उससे कहता है कि तू खुद अफ्रीका में जा और मेरे कलाम को उन लोगों तक क्या कर पहुंचा। और वो खुदा की बात को मानता है और अफ्रीका में चला जाता है। तो क्या होता है कि जब वो अफ्रीका के जंगल में पहुंचता है तो वहाँ पर जो है वो आदमखोर लोग पाए जाते थे। जैसे ही वो मिशनरी वहाँ पर जाता है तो आदमखोर लोग क्या करते हैं कि उसे मार देते हैं, उसे चीर फाड़ देते हैं, यहाँ तक कि उसका गोश्त तक खा जाते हैं और उसकी हड्डियों को और खून को भी चूस लेते हैं। कुछ अरसे के बाद खुदा यही कलाम उस मिशनरी के बेटे के साथ करता है और उस मिशनरी के बेटे से कहता है कि तू जा अफ्रीका में और मेरे कलाम को उन लोगों तक क्या कर पहुंचा। जब उस मिशनरी का बेटा अफ्रीका के जंगलों में जाता है, इससे पेशतर के वो अफ्रीका में जाता, वो अपनी माँ से गुफ्तगू करता है और उससे कहता है कि माँ, खुदा ने मुझे कहा है कि तू उसी जगह पर जा जहाँ पर तेरा बाप भी गया था। चूँकि उसकी माँ को सारी सूरत हाल का पता था कि उसका बाप भी जब गया था तो वो वापस नहीं लौटा था, तो उसकी माँ उससे मना करती है। लेकिन बेटा कहता है कि माँ, तेरी बातों से कहीं गुना बढ़कर मैं खुदा की बातों को तरजीह देता हूँ। और जब वो अफ्रीका में जाता है तो वही लोग जिन्होंने उसके बाप को मार दिया था, वही लोग उनका जो है उसके बेटे का शहाना इस्तकबाल करते हैं, इस कदर पुरजोश तरीके से उसे खुशामदीद कहते हैं। और वही आदमखोर लोग जब उसके बेटे के साथ अपनी गवाही को शेयर करते हैं और वो क्या कहते हैं कि कुछ सालों पहले जब हमने तेरे बाप को मार दिया था, उसके गोश्त को खा लिया था, यहाँ तक कि उसकी हड्डियों को चूस लिया था, तो उसका मसाशुदा गोश्त और उसका मसाशुदा खून जब हमारे अंदर गया तो हमारे अंदर एक अलग सी बेचैनी लग गई, हमारे अंदर एक अलग सी तड़प लग गई कि हमने खुदा के कलाम को क्या करना है, सीखना है और बहुतों तक क्या करना है, पहुंचाना है। आज क्या हमारे अंदर इस कदर खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाने की तड़प है? अगर हम देखें उस मिशनरी की कुर्बानी का क्या फ़ायदा हुआ कि जब उसका बेटा गया तो उसने वहाँ पर एक रिज़ल्ट देखा कि किस तरह से लोगों ने खुदा को कबूल करना शुरू कर दिया है। और यही वो जगह है जहाँ पर वो लोग जिन्होंने उसके बाप को मार दिया था, इन्हीं लोगों में से रिनहार्ड बोंके जैसे मिशनरी भी जो है वो निकले हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचा दी, जिनके सबब से पूरी दुनिया में रिवाइवल आया। ये एक ऐसा मिशनरी है जिसके सबब से अफ्रीका में है खुदा का कलाम पहुंचना शुरू हो गया। उसके बाप ने तो इससे पेशतर कुर्बानी दे दी, लेकिन जब उसका बेटा गया तो उसने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह उसके बाप की कुर्बानी रायगा नहीं गई, बेतासीर नहीं गई, बल्कि लोगों ने खुदा के कलाम को सीखना और सुनना शुरू कर दिया है। कि आज हमारे अंदर इस कदर खुदा के कलाम के लिए भूख और प्यास है? क्या हम इसी बोझ के साथ या इसी तड़प के साथ, इसी बेचैनी के साथ लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचा रहे हैं? क्या हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? हमें बाइबल मुक़द्दस में से स्तिफनुस के बारे में भी जिक्र मिलता है। ये पहला शहीद है जिसने जो है कलाम की बशारत की और इसने जो है वो अपने आप को पेश कर दिया, और ये जो है इसका शुमार जो है वो शोहदा में किया जाता है, शहीदों में किया जाता है। और ये ऐसा शख्स है जिसने कभी हार ना मानी। आज अगर इनकी तगोदो से, इनकी मेहनत से
पूरे अफ्रीका में रिवाइवल आ गया, ऐसे ऐसे बड़े मिशनरीज पैदा हुए, तो क्या आज हमारे वसीला से खुदा मुल्क पाकिस्तान में काम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि हमारे दिलों में भी ऐसा बोझ हो, हमारे दिलों में भी ऐसी तड़प हो कि हम बहुतों तक खुदा के कलाम को क्या करें, पहुँचाएँ। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि सारी खलक के सामने इंजील की क्या करो, मुनादी करो। ये जिम्मेदारी खुदा ने हमें भी दी है, और खुदा आज मुझसे भी और आपसे भी कलाम कर रहा है कि हम भी ऐसी जगहों पर जाएं जहाँ तक किसी की रसाई नहीं है, जहाँ पर कोई खुदा का खादिम नहीं जाता है, जहाँ पर कोई खिदमत गुजार नहीं जाता है। हम उन जगहों पर जाएं और मसीह के कलाम को पूरी दुनिया तक पहुँचाएं, ताकि हम भी कहने वाले बन सके, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।